अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस जो है वो एंगुलर स्पीड, आरपीएम, एंगुलर मोमेंटम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन से रिलेटेड सवाल अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। एज यूजुअल हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सवाल बनाते जाएंगे, सीखते जाएंगे, फंडामेंटल्स को समझते जाएंगे और फिर धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो, रेडी? So the question says determine the angular displacement in radians for 8 revolutions in 20 seconds of a wheel having radius 2 meter. Okay, फाइन। इस व्हील का जो मोशन दिखाया गया है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है ना? तो ये दिमाग में सब कॉन्शियस ब्रेन में डाल लो। सर्कुलर मोशन में दो चीज़ें, अभी हम वेक्टर जब पढ़ेंगे ना, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब चीज़ें बार बार दिमाग में आएंगी, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन जैसी चीज़ों में दो तरह का रोटेशन हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंगल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है ना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भाई साहब, तो पहले तो मैं यहां लिख दूं, ये बोनस में दे रहा हूं, बोनस है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। वेक्टर में, सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज मोशन को पॉजिटिव माना जाता है। क्लॉकवाइज अगर है, हट जा भाई, क्लॉकवाइज अगर है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा। ये तो बोनस। चलो, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो कुछ नहीं है यार, एंगल है, बचपन से जानते हो। जिसको एंगल पढ़ते आए हो उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम। एक बात ओके, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल ही है, पहली बात। दूसरी बात, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जिसको आप डिग्री बचपन से बोलते आए हैं, अभी उसको हम रेडियन बोलेंगे। तो बोनस नंबर 2, बोनस नंबर 2, हाउ टू चेंज डिग्री इनटू रेडियंस, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है ना रेडियन में निकालने, तो बहुत सिंपल है, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। अब बाकी यूनिटरी मेथड लगा लो, जैसे अगर कोई तुमको बोले कि 180 डिग्री होगा तो कितना होगा, तो पाई होगा। 90 डिग्री होगा तो कितना होगा भाई साहब, तो पाई बाई 2 होगा। 45 डिग्री होगा तो भाई साहब कितना होगा, पाई बाई 4 होगा। क्लियर? तो पाई में जब लिखा हुआ रहेगा तो ये रेडियन है। तो मैं ना अक्सर पैरालेक्स बोलूंगा, अभी एक आध क्लास हम पैरालेक्स पे लेंगे। तो पैरालेक्स क्या होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल चीज़ है, समझो पहले। तो होता क्या है, इसको ऐसे समझना है कि ये आर्क है, ये एंगल थीटा है, मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, ये रेडियस है आर, ये भी रेडियस है आर। तो ये जो आर्क है ये डिस्टेंस है, अगर इसको मैं एस से डिनोट कर दूं, है ना, तो थीटा होता क्या है, थीटा इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ एस अपॉन आर, और एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। बस थीटा जो है ये एंगल है ना, तो इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। एस जो है वो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है जो बचपन से मीटर में आप कैलकुलेट करते आ रहे हैं। थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम रेडियन में कैलकुलेट करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो कितना रिवोल्यूशन है भाई साहब? 8 रिवोल्यूशन है। ठीक है, तो एक रिवोल्यूशन में कितना चक्कर मारा होगा? 2 पाई आर, हाँ या ना? ठीक है ना, 2 पाई आर मारा होगा, तो 8 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा सर? 2 पाई आर इंटू 8, यानी कि 16 पाई, और आर भी 2 ही है। ओके, तो यानी कितना हो गया? 32 पाई, और ये आंसर आएगा रेडियंस में, रेडियंस में आएगा ना? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। डिटरमाइन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द रेडियंस फॉर 8 रिवोल्यूशन, तो ये तो मैंने नॉर्मल निकाल दिया भाई, ये तो मीटर में निकल गया क्योंकि मैंने यहाँ 2 पाई आर मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ
एंगुलर है तो एंगुलर मतलब एक कंप्लीट चक्कर में कितना 2 पाई, तो 8 में कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 8 यानी कि 16 पाई रेडियंस। ये है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है, लिख देता हूं मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो निकाल दिया हमने, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया हमने और डिस्टेंस निकाल दिया। अगर इसी में तुमसे पूछ ले कि एंगुलर स्पीड निकाल दो, अगेन वन बोनस, अगर बोल दे कि भाई एंगुलर स्पीड निकाल दो क्योंकि टाइम भी गिवन है 20 सेकेंड, तो कुछ नहीं करना है, आपने कितना निकाला, एंगल कितना निकाला 16 पाई, तो 16 पाई डिवाइडेड बाई 20, ये कितना हो गया सर 0.8 पाई, 0.8 पाई, इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर स्पीड है, ओ सॉरी, ये वैल्यू जो निकली इसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा, ठीक है। ओमेगा रिप्रेजेंट्स एंगुलर स्पीड, जैसे नॉर्मल स्पीड मीटर पर सेकंड में होता है, एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकंड में होगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत भारी सवाल था नहीं, लेकिन मैंने टाइम लिया कि मैं चाहता हूं कि आप और डिटेल में चीज़ों को समझें। ओके।